महिलाओं का हॉकी इंडिया लीग HIL 2025 मारंग गोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची झारखंड में 12 जनवरी से खेला जा रहा है, जिसका फाइनल मैच आज 26 जनवरी को HIL की टॉप 2 टीमें जिसमें भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों से सुसज्जित ओडिशा वॉरियर्स का मुकाबला JSW सुरमा हॉकी क्लब से होने जा रहा है। लाइव मैच के जरिए रांची से मैं अशोक गुप्ता अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। जबकि दोनों टीमें मैदान में दाखिल हो चुकी हैं, लाइनअप हो चुकी हैं। पहले ओडिशा वॉरियर्स की टीम के खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं। ऑरेंज रंग की जर्सी में ओडिशा वॉरियर्स की टीम होगी, जिसके कोच हैं साउथमैन जॉन के। कैप्टन नेहा गोयल जर्सी नंबर 7 में जो मिडफील्डर हैं। गोलकीपर में जॉकलीन ऑस्ट्रेलिया की हैं। ज्योति छेत्री जर्सी नंबर 1, ईशिका चौधरी जर्सी नंबर 50, दीप ग्रेसेक का जर्सी नंबर 3, यूबी जॉनसन जो टॉप स्कोरर है नीदरलैंड की जर्सी नंबर 8 में, बलजीत कौर जर्सी नंबर 22 में, साक्षी राणा जर्सी नंबर 23 में, कनिका सिवाज जर्सी नंबर 13 में, एंगिल मिंज जर्सी नंबर 24 में, लिली पॉलिन जर्सी नंबर 18 में, फॉरवर्ड अन्नू जर्सी नंबर 6, सोनिका जर्सी नंबर 5, ऋतुजा पिराल जर्सी नंबर 45, विक्टोरिया साज जर्सी नंबर 16, माधुरी किंडू जर्सी नंबर 25, नंदिनी जर्सी नंबर 2 में। नीदरलैंड की मोएज फ्रिंके, मिशेल फिलेक और कैटलिन नोस के सहित ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ओडिशा वॉरियर्स की तरफ से प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं JSW सुरमा हॉकी क्लब में जो सफेद रंग की जर्सी में है, इनके कोच हैं जूड मेंजिस, कैप्टन सलीमा टेपे जो झारखंड की हैं और अभी हाल में ही उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है जर्सी नंबर 30 में। गोलकीपर सविता पुनिया पूर्व भारतीय कप्तान, मिडफील्डर सलीमा टेटे जर्सी नंबर 30, वैष्णव फॉल के जर्सी नंबर 19, शर्मिला देवी जर्सी नंबर 7, ज्योति डिफेंडर है जर्सी नंबर 24 में, डिफेंडर निक्की प्रधान जर्सी नंबर 8 में, अक्षता ढेकौले जर्सी नंबर 17 में, सोनम जो कि दूसरे नंबर पर आती हैं, 4 गोल किया उन्होंने अपने इस हॉकी इंडिया लीग के अंतर्गत जर्सी नंबर 14 में, सोफी हैलिंगटन जर्सी नंबर 23 में, अजमीना कुजूर जर्सी नंबर 99, हीना बानो जर्सी नंबर 21, प्रीति जर्सी नंबर 4 और नीदरलैंड की जेमिना मारिया जर्सी नंबर 10 में, चार्लेट एंगलवर्ड जर्सी नंबर 5 में जो बेल्जियम की खिलाड़ी है जिन्होंने हैट्रिक सहित 5 गोल किया है HIL वोमेन्स लीग के अंतर्गत, दीपिका सोरेंग जर्सी नंबर 20 में, पेनी सिक्रिप जर्सी नंबर 6 में, नतालिया साल्वाडोर और ओलिया सैनन सहित अमनप्रीत कौर इस टीम की खिलाड़ी हैं। अब जबकि दोनों टीमों से परिचय मैदान में अपने खेल अधिकारियों के साथ हो चुका है। मैदान में दाहिनी तरफ सफेद रंग की जर्सी में सुरमा हॉकी क्लब की टीम है, जबकि बाएं तरफ स्क्रीन पर ऑरेंज कलर में ओडिशा वॉरियर्स की टीम है। दोनों टीमें लाइनअप है और ये भारत का राष्ट्रगान सम्मान स्वरूप खिलाड़ियों के द्वारा स्टेडियम पूरी तरह से दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। देखना है कि मारंग गोंग के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम रांची में ये कितना ही रोमांचक और बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों के बीच होने जा रहा है। लीग मैचों में दोनों ही टीमों ने 2 बार मुकाबला हुआ, जिसमें पहले मुकाबले में वॉरियर्स की टीम सुरमा हॉकी क्लब से 1 के मुकाबले 2 गोल से हार गई थी। वहीं दूसरे मैच में जो 9वां लीग मैच था, उसमें उड़ीसा वॉरियर्स ने टाईब्रेकर पेनाल्टी शूटआउट के जरिए 1 के मुकाबले 2 गोल से हराकर हार का बदला ले लिया है। यानी दोनों ही टीमें लगभग बराबरी का खेल खेलती हैं। इस तरह से ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक और संघर्षपूर्ण होने की उम्मीद है। और इस तरह से राष्ट्रगान समाप्त हुआ। ऑफिशियल्स जो मैदान में खिलाड़ियों से मिलने आए थे, वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए खिलाड़ी हैंडशेक करते हुए एक दूसरे के, और बीच में दोनों अंपायर इस मैच की जो विदेशी अंपायर हैं जो इस मैच को कवर करने के लिए आई हुई हैं, उनके साथ हैंडशेक करके ये टीमें अपना अपना स्थान मैदान में ले रही हैं। ये पहला अवसर है जबकि हॉकी इंडिया लीग महिलाओं का ये भारत के हॉकी इतिहास का एक सुनहरा अवसर है, जो भारत में इस बार पहली बार 4 टीमों के बीच जो फ्रेंचाइजी टीमें हैं उनके बीच में यह मुकाबला शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में ये फ्रेंचाइजी मुकाबले भारतीय महिला हॉकी के साथ साथ विदेश की खिलाड़ियों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और JSW सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी अब मैदान में आ चुके हैं, अपना अपना स्थान ले रहे हैं। खिलाड़ी एक दूसरे की रणनीति के तहत
आपस में सलाह मशविरा करते हुए सफेद रंग की जर्सी में जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब की टीम है, जबकि ऑरेंज रंग की जर्सी में उड़ीसा वॉरियर्स की टीम है। उड़ीसा वॉरियर्स की कप्तान नेहा गोयल ओलंपियन है, जबकि सुरमा हॉकी क्लब की कप्तान सलीमा टेटे भी ओलंपियन है और उन्हें अभी हाल में ही अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। दोनों ही टीमों में कई एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अलावा भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों का एक बढ़िया चुनिंदा टीम है। दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करती हैं। आज इस मैच को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक स्टेडियम में आए हुए हैं। आज का मैच बहुत ही रोमांचक और शानदार होने की संभावना है। सेंटर लाइन पर नेहा गोयल जर्सी नंबर 7 में, जिन्होंने गेंद को रखा है और अंपायर के विसिल का इंतजार किया जा रहा है। हॉकी इंडिया लीग महिलाओं का यह पहला संस्करण है। अभी तक भारत में महिलाओं का हॉकी इंडिया लीग नहीं खेला गया था। यह पहली बार इसका आयोजन किया गया है। इसके पहले जरूर 4 बार पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग हुआ था और इस तरह से मैच शुरू हो चुका है। दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई उड़ीसा वॉरियर्स की टीम, जैकलिन ने गेंद को संभाला है। यूबी जॉनसन ने गेंद को लिया है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मिडफील्डर की, जिन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया और इस तरह से फाउल हुआ और गेंद वॉरियर्स के पास, उड़ीसा वॉरियर्स की तरफ से बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन कैरेट का फाउल हुआ। लंबा थ्रू पास दिया, बिल्कुल लंबा पास गोल पोस्ट से अंदर, लेकिन कोई भी खिलाड़ी इसको टच नहीं कर सका था, इसलिए ये 16 गज का हिट मिला हुआ है जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब के लिए। डिफेंडर ने गेंद को संभाला है, वैष्णवी फाल्के ने समानांतर पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। राइट आउट की पोजीशन पर शर्मिला देवी छोटे छोटे पासों के जरिए 1 टच का बेहतरीन प्रदर्शन दोनों ही टीमें करती हैं। दोनों टीमों में कई अनुभवी और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। गेंद को संभाला ईशिका चौधरी ने, शानदार पास दिया दाहिने छोर पर, लंबा थ्रू पास दिया था, लेकिन गेंद की गति तेज थी, खिलाड़ी के स्टिक पर नहीं आई और ये साइड लाइन से बाहर और हिट मिला हुआ है जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब के लिए। बैक पास दिया गया, जब बैक पास दिया गया निक्की प्रधान के लिए, निक्की प्रधान ने गेंद को संभाल लिया है, शानदार पास दिया है वैष्णवी फाल्के को जर्सी नंबर 19 में। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल करती हुई दोनों ही टीमें, और इस तरह से हमला बनता हुआ खतरा हो सकता था, लेकिन मिडफील्ड के करीब में गेंद को संभाल लिया है डिफेंडर जर्सी नंबर 8 में एबी जॉनसन ने, और उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को छोड़ा है। गेंद को संभाल लिया है ईशिका चौधरी जर्सी नंबर 50 में, और ये लंबा पास लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, जहां पर फाउल हुआ और इस तरह अंपायर का इशारा, और ये फ्री हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। एबी जॉनसन जो लीग मैच में टॉप स्कोरर हैं, नीदरलैंड से आती हैं, दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती है। गेंद को साक्षी राणा ने अपने कब्जे में किया है, छोटा सा पास दिया, लेकिन वहीं पर गेंद उनसे छूटी और गेंद को वॉरियर्स जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी ने अपने कब्जे में करके लंबा थ्रू पास दिया था, तेज गज की रेखा को पार करते हुए दो खिलाड़ियों के बीच में कसमकस होता हुआ, और इस तरह से गेंद अभी भी जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी के हाफ में है, और इस तरह से अंपायर का इशारा और ये फाउल हुआ जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब के लिए। ओवरहेड पास खेला गया, लेकिन वहां पर गेंद को संभाल लिया है एबी जॉनसन ने, गेंद को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी साक्षी राणा के लिए। बाएं छोर से हमला बनता हुआ खतरनाक हो सकता है, तेज गज की रेखा को पार किया, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी वैष्णवी फाल्के की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है। इस तरह खतरा टला और ये साइड लाइन से गेंद बाहर, और ये हिट इन मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। गेंद को वैष्णवी फाल्के ने संभाला, दाहिने छोर पर बढ़ा दिया शर्मिला देवी के लिए, लेकिन गेंद टकराई और साइड लाइन से बाहर, और ये हिट इन मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। बैक पास दिया गया, गेंद को अक्षता ढेकवाली ने गेंद को संभाला, शानदार पास दिया है, लेकिन गेंद को ठीक ढंग से वॉरियर्स के खिलाड़ी के स्टिक पर आई नहीं और गेंद साइड लाइन से बाहर, और ये हिट इन मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। बैक पास दिया गया, बैक पास जमीना मारिया के पास, अभी भी गेंद
उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ियों के पास। मिडफील्ड में छोटे छोटे पासों के जरिए खेल की रणनीति बनाती हुई बाएं ओर से गेंद को लेके जाने की कोशिश करती हुई, इसी बीच में ज्योति छेत्री ने गेंद को संभाला था साइड लाइन से बाहर। ये ओवरहेड पास दिया गया बाएं छोर पर। वॉरियर्स के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला, डी के अंदर दाखिल हो गया, खतरा हो सकता था। इस तरह से गेंद को लेकर बिल्कुल डी के अंदर दाखिल हो गई है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर वैष्णवी फाल्के जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया, गेंद को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी निक्की प्रधान के लिए। निक्की प्रधान ने गेंद को संभाला, सोनम को दे दिया, सोनम ने गेंद को बढ़ाया, लेकिन गेंद की गति तेज थी और बैकलाइन से बाहर चली गई, खतरा टला। अभी भी मुकाबला पहले क्वार्टर का लगभग 5 मिनट का हो चुका है, कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। गेंद को संभाला है वॉरियर्स के खिलाड़ी ने, उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला। एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, लेकिन पैर में टकराई और ये कैरेट का फाउल हुआ। लंबा थ्रू पास बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन जिस तरह से पैर में टकराई और अंपायर का इशारा और ये फ्री हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए वन टच का बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन करती हुई दोनों टीमें सफेद रंग की जर्सी में खेलती हुई JSW सुरमा हॉकी क्लब, जबकि ऑरेंज रंग की जर्सी में खेलती हुई उड़ीसा वॉरियर्स की टीम है। अभी भी लगभग 6 मिनट का खेल हो चुका है, कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई सुरमा हॉकी क्लब, लेकिन अंपायर का इशारा, जिस तरह से गलत ढंग से उनको रोका गया, उनके खिलाफ ये फाउल दिया गया। वॉरियर्स के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला, दो खिलाड़ियों के बीच में बेहतरीन गैप का इस्तेमाल करते हुए पास देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको पुश किया गया। इस तरह से येलो कार्ड दिखाया गया है अंपायर के द्वारा सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी को। और ये दीप ग्रे सेक्कर ने गेंद को संभाल लिया है वॉरियर्स की तरफ से, और इस तरह से फाउल के जरिए एक खिलाड़ी को 5 मिनट के लिए बाहर भेज दिया है अंपायर ने। चार्लेट एंगलवेल्ट जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं सुरमा हॉकी क्लब की, और ये हमला बनता हुआ, लेकिन गेंद को डिफेंडर ने क्लियर कर दिया है। अंपायर का इशारा, फ्री हिट। अभी भी गेंद सुरमा हॉकी क्लब के हाफ में, मिडफील्ड में गेंद को इशारा किया गया। जर्सी नंबर 8 में निक्की प्रधान ने गेंद को रखा, अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को छोड़ दिया। छोटा सा पास देना चाहते थे और इन्होंने ओवरहेड पास दिया है, गेंद को रिसीव कर लिया है बेहतरीन ढंग से वॉरियर्स सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी ने। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी वॉरियर्स के, उड़ीसा वॉरियर्स खिलाड़ी के दाहिनी चोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई बलजीत कौर ने गेंद को संभाला है। छोटा सा पास दिया, लंबा पास, लेकिन उस साइड लाइन पर ही गेंद को सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। मिडफील्ड में खेल होता हुआ छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल और सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन से बेहतरीन रिटर्न बनाकर खेलती हुई सुरमा हॉकी क्लब की टीम सफेद रंग की जर्सी में छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल। और गेंद अभी भी जर्सी नंबर 8 निक्की प्रधान ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास लेफ्ट आउट की पोजीशन पर देना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद थी दीप ग्रे सेक्का, उन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है। गेंद बिल्कुल डी के अंदर, लेकिन वहां पर पहले से ही वैष्णवी फाल्के ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है। 25 गज की रेखा, 23 गज की रेखा के पास हमला बनता हुआ डी के अंदर, लेकिन कसमकस होता हुआ गेंद को अभी भी संभाल रखा है JSW सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने, और इस तरह से फाउल दिया गया है उनके खिलाफ और ये फ्री हिट मिला हुआ है। दाहिने चोर से शर्मिला ने गेंद को संभाला है सुरमा हॉकी क्लब के लिए, लेकिन लंबा थ्रू पास दिया था, गेंद की गति तेज थी और बैकलाइन से बाहर, खतरा टला और ये 16 गज का हिट वॉरियर्स के लिए। उड़ीसा वॉरियर्स अभी भी दोनों टीमें एक दूसरे के अनुभव के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी कोई भी सफलता किसी भी टीम को नहीं मिली है। लगभग 10 मिनट का खेल समाप्त होने जा रहा है पहले क्वार्टर का, कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है, न ही कोई बढ़िया पेंट्रेशन डी के अंदर ही हुआ, गोल का कोई प्रयास भी नहीं हुआ। और इस तरह अभी भी मिडफील्ड में गेंद को रखा है सुरमा के हॉकी खिलाड़ियों ने। बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई निक्की प्रधान और चार्लेट एंगलवर्ट ने गेंद को लिया और गेंद जिस तरह से रोका गया उनके खिलाफ
ये फाउल जेबिना मारिया के द्वारा। गेंद को संभाल लिया है मिशेल फ्रीलेट ने। बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई जर्सी नंबर 10 में जेमिना मारिया शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और गेंद साइड लाइन से बाहर, और ये हिटिंग मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। छोटा सा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर दिया उन्होंने साक्षी राणा को। बेहतरीन तालमेल का लंबा शूट लिया था बिल्कुल टॉप ऑफ डी पर, जहां पर डिफेंडर मौजूद थी बैसुड़ी फाल्के, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है। और ये फ्री हिट मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद है। साथ में उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी मैच को देखने के लिए आई हुई हैं। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर खेलती हुई उड़ीसा वॉरियर्स की टीम, जिसमें कई एक लोकल खिलाड़ी उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं। विदेशी खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों ही टीमों में बेहतरीन तालमेल और अच्छे हॉकी का प्रदर्शन गेंद दीप ग्रे सिक्का ने संभाला है। छोटा सा पास दिया, लेकिन जिस तरह से पैरों में टकराई सुरमा के हॉकी खिलाड़ियों से, और ये फ्री हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। दीप ग्रे सिक्का ने गेंद को रखा, बैक पास दिया उसने कनिका सिवाज के लिए। उन्होंने दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद को लेकर जैसे आगे बढ़ी थी, गेंद को शर्मिला ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन गेंद अभी भी सुरमा के हॉकी खिलाड़ियों के पास। गेंद दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करती, 23 गज की रेखा के पास गया, खतरा हो सकता था, डी के अंदर दाखिल होती हुई, लेकिन गेंद उनके पैरों से टकराई और इस तरह कैरेट का फाउल हुआ। पहले क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 3-3.5 मिनट का समय शेष रह गया। अभी भी कोई भी टीम गोल नहीं कर सकती है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। दूसरे क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। गेंद को संभाला है दीप ग्रे सिक्का ने 16 गज का हिट के लिए। गेंद और लंबा शूट लिया है बिल्कुल मध्य रेखा को पार करता हुआ, लेकिन गेंद को सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर खेलती हुई दोनों ही टीमें दूसरे क्वार्टर का मैच में देखना है कि दोनों टीमें किस निर्णय पर पहुंचती हैं। गेंद अभी भी उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी के पास वापस कर दिया है उन्होंने अनु के लिए, जहां गेंद को संभाल लिया है मॉरिस फिक्रे ने, और बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश हो रही थी साइड लाइन से बाहर, और ये हिटिंग मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। बैक पास दिया गया जर्सी नंबर 10 में जेमिना मारिया के द्वारा। गेंद अभी भी JSW सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी के पास। दाहिने चोर पर शर्मिला ने गेंद को संभाला है जर्सी नंबर 24 में। ज्योति ने गेंद को संभाला और गेंद को बढ़ा दिया है। बाएं छोर से हमला बनता हुआ योगी जॉनसन का बेहतरीन, और वर्ल्ड की टॉप ड्रैग फ्लिकर के नाम से जानी जाती हैं। अब तक उन्होंने 5 बेहतरीन गोल किया है लीग में। उड़ीसा वॉरियर का हमला बनता हुआ दाहिने चोर से गेंद को संभाला है राइट इन की पोजीशन पर, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया उनके खिलाफ फाउल। गेंद को संभाल लिया है उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी ने, और लंबा थ्रू पास बाएं छोर पर दिया है, जहां से बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई दीप ग्रे सिक्का। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ खेलती हुई दोनों ही टीमें। काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला हो रहा है। आज काफी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए रांची स्टेडियम में मौजूद हैं। वैसे भी रांची, झारखंड और उड़ीसा का राउरकेला ये इलाका जो है हॉकी का बेल्ट कहा जाता है। हॉकी के लोग अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, और ये बाएं छोर पर बढ़ाया गया है JSW की हॉकी खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर गई और ये हिटिंग मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए।
बाएं छोर से हमला बनता हुआ रिटर्न पास बनाती हुई कप्तान नेहा गोयल का, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया उनके खिलाफ फाउल, और ये गेंद को संभाला है साक्षी राणा ने, बैक पास दिया, शानदार पास, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुई लंबा थ्रू पास शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन गेंद रुकी नहीं और गेंद बैकलाइन से बाहर चली गई और ये खतरा टला और ये 16 गज का हिट सुरमा हॉकी क्लब के लिए। जेबिना मारिया ने गेंद को अपने कब्जे में किया, लंबा थ्रू पास शर्मिला के लिए राइट आउट की पोजीशन पर, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद थी ऋतुजा पिसल जिन्होंने गेंद को अपने कब्जे में किया, खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहती थी, साक्षी राणा को उन्होंने बढ़ा दिया है, दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए और क्रॉस पास दिया गया बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर ज्योति की दिनों ने गेंद को क्लियर कर दिया और इस तरह से खतरा टला और गेंद साइड लाइन से बाहर, और ये हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। उड़ीसा वॉरियर्स की टीम काफी प्रयास कर रही है और 2 बार उन्होंने शूटिंग सर्किल के अंदर गेंद को ले गई और इस तरह से जिस तरह से गेंद को शूट किया गया और स्टिक से रिफ्लेक्ट करा के उड़ीसा वॉरियर्स ने पहला गोल किया है। पहला गोल उड़ीसा वॉरियर्स की तरफ से ऋतुजा पिसल के द्वारा, जिन्होंने स्टिक को लगाया, गोलकीपर समझ नहीं सकी। इस तरह से दूसरे क्वार्टर में पहला गोल उड़ीसा वॉरियर्स का, बेहतरीन गोल, गोलकीपर समझ नहीं सकी और गोलकीपर हालांकि उछल के गेंद को लेना रोकना चाहती थी, लेकिन गेंद गोल पोस्ट के अंदर। इस तरह से उड़ीसा वॉरियर्स की टीम जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे हो गई है। ऋतुजा पिरल का यह शानदार गोल दूसरे क्वार्टर के 5वें मिनट में ही उड़ीसा वॉरियर्स ने 1 गोल करके अपनी टीम को जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब से आगे कर दिया है। दाहिने चोर से शर्मिला का हमला बनता हुआ बेहतरीन क्रॉस पास दिया था, लेकिन गेंद बैकलाइन से बाहर और इस तरह से खतरा टला। अभी भी सुरमा हॉकी क्लब उड़ीसा वॉरियर्स से 0 के मुकाबले 1 गोल से पीछे चल रही है। नारंगी की जर्सी में उड़ीसा वॉरियर की टीम बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई, छोटे छोटे पासों के जरिए तालमेल बनाकर खेलती हुई उड़ीसा वॉरियर्स की टीम, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी को, जिन्होंने गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से स्टिक लगाया गया उनके खिलाफ ये फाउल दिया गया है और ये गेंद को अपने साथी खिलाड़ी इसका चौधरी को उन्होंने बैक पास दिया। गेंद को संभाल लिया है दीप ग्रेसेक्का ने, बैक पास दिया है उन्होंने मॉरिस फिक्रे को। गेंद अभी भी जर्सी नंबर 50 में इसका चौधरी बेहतरीन डिफेंडर के रूप में खेलती हुई और उन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ खेलती हुई उड़ीसा वॉरियर्स की टीम सुरमा हॉकी क्लब दूसरे क्वार्टर के मैच में 5वें मिनट के 0 के मुकाबले 1 गोल से पिछड़ गई है और अभी भी दोनों ही टीमों के बीच में कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को संभाला है सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर एंगल मिंज ने। उन्होंने गेंद को वापस कर दिया अपने साथी खिलाड़ी साक्षी राणा के लिए। उन्होंने गेंद को लिया है, खिलाड़ी को बीट करना चाहती थी, लेकिन छोटा सा पास बढ़ाया है उन्होंने बिग बी जॉनसन के लिए और बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई सोनिका ने गेंद को संभाला है और डी के अंदर दाखिल होते हुए बेहतरीन स्टिक पर का प्रदर्शन किया। गेंद अभी भी उनके हाथ में और ये 3D का प्रदर्शन करने के बावजूद गेंद को डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया है और हमला जवाबी हमला बनता हुआ जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का। दाहिने छोर से शर्मिला ने गेंद को संभाला, राइट आउट की पोजीशन में छोटा सा पार दिया, लेकिन जिस तरह से गेंद उनके पैरों से टकराई और कैरेट का फाउल हुआ गेंद जेएसडब्ल्यू उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी के पास और ये जवाबी हमला बनता हुआ समानांतर पास देना चाहती थी, लेकिन गेंद को बीच में इंटरसेप्ट हो गया है। गेंद अभी भी जेएसडब्ल्यू के खिलाड़ियों के पास ही है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल, दोनों टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी और इस तरह से उड़ीसा वॉरियर्स की टीम 0 के मुकाबले सुरमा हॉकी क्लब से 1 गोल से आगे चल रही है और एक बेहतरीन स्टिक और डी के अंदर दाखिल हो गई और माइनस किया उन्होंने, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर सरिता पुनिया की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है। एक बेहतरीन मौका था लेकिन गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से
अभी भी मुकाबला शून्य के मुकाबले 1 गोल से उड़ीसा वॉरियर्स आगे चल रही है। महिलाओं का हॉकी इंडिया लीग मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची झारखंड में जो 12 जनवरी से शुरू हुआ था, 26 जनवरी आज उसका फाइनल मैच उड़ीसा वॉरियर्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच खेला जा रहा है। दूसरे क्वार्टर का मैच भी समाप्त होने में 6.5 मिनट का समय हो चुका है, शेष रह गया है। अभी उड़ीसा वॉरियर्स की टीम JSW सुरमा हॉकी क्लब से शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। और इस तरह से पहला पेनाल्टी कॉर्नर आया है दूसरे क्वार्टर के लगभग 11वें मिनट पर JSW सुरमा हॉकी क्लब के लिए। देखना है कि JSW सुरमा हॉकी क्लब पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए बराबरी का गोल कर लेती है तो मुकाबला और अधिक रोमांचक हो जाएगा। पुश करने के लिए सलीमा टेटे गेंद को उन्होंने पुश किया, 2 बैटरी खड़ी थी और इस तरह से उन्होंने गेंद को मारा था, लेकिन गेंद साइड लाइन से बैक लाइन से होती हुई बाहर चली गई और उस पर अपील किया गया ज्योति के द्वारा और ये वीडियो रेफरल अंपायर के द्वारा। वीडियो अंपायर के द्वारा एडवाइस करने पर निर्णय में परिवर्तन हो सकता है। उड़ीसा वॉरियर्स की टीम सुरमा हॉकी क्लब से शून्य के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। जिस तरह से पुश किया गया, गेंद को रोका गया, गेंद को शूट लिया गया गेंद, लेकिन अपील किया गया कि गेंद डिफेंडर के पैरों से टकरा कर गई। इसके लिए ज्योति ने सुरमा हॉकी क्लब की उन्होंने अपील किया और ये रेफरल वीडियो रेफरल के जरिए क्लियर होगा। वीडियो रेफरल का निर्णय आना अभी शेष है। दोनों टीमें मैदान में, सफेद रंग की जर्सी में JSW सुरमा हॉकी क्लब, जबकि नारंगी रंग की जर्सी में उड़ीसा वॉरियर्स की टीम है। दूसरे क्वार्टर का मैच चल रहा है। गेंद स्टिक पर आई है या पैर पर आई है, ये वीडियो रेफरल से ही उसकी असलियत पता चलेगा, क्योंकि अब हॉकी में 2 अंपायर के अलावा वीडियो अंपायर भी एक मायने रखता है, जिसके द्वारा सही आकलन किया जाता है निर्णय का। महिलाओं का हॉकी इंडिया लीग HIL 2025 का ये फाइनल मैच उड़ीसा वॉरियर्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच खेला जा रहा है। दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ और ये वीडियो अंपायर ने कॉर्नर दिया है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। गेंद को लिया और दाहिने छोर से गेंद को बढ़ाया शर्मिला के लिए। शर्मिला ने डी के अंदर सर्किल के अंदर किया था, लेकिन जिस तरह से गोलकीपर ने पैर लगाया और गेंद को बचा लिया है। गेंद अभी भी उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ियों के पास अपने ही हाथ में, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल करके खेलती हुई, लेकिन भीड़ भाड़ के बीच में गेंद पैरों से टकराई और ये फ्री हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। गेंद को 23 गज की रेखा के करीब में उड़ीसा वॉरियर की डिफेंडर ने गेंद को संभाला है, लंबा पास देना चाहती थी लेकिन बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया है सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने। गेंद अभी भी जर्सी नंबर 50 इसिका चौधरी डीप डिफेंडर ने गेंद को संभाला है। छोटे से पासों से बेहतरीन स्टिक वर्क का स्किल का प्रदर्शन करती हुई गेंद अभी भी उनके पास ही है। उन्होंने बढ़ाया है बाएं छोर पर और लंबा हिट लिया है बिल्कुल लेफ्ट आउट की पोजीशन पर। खतरा हो सकता है। छोटे छोटे पासों के जरिए, बेहतरीन तालमेल के जरिए जिस तरह से प्रयास कर रही है वॉरियर्स की टीम, उड़ीसा वॉरियर्स की टीम, वो काबिल तारीफ है। और इस तरह से खतरा टला और ये फ्री हिट मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। सुरमा हॉकी क्लब उड़ीसा वॉरियर्स से 0 के मुकाबले 1 गोल से पीछे चल रही है। लंबा थ्रू पास मिडफील्ड में गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर, जहां पहले से मौजूद थी शर्मिला। गेंद के अंदर डी के अंदर दाखिल होना चाहती थी, लेकिन
गेंद बैकलाइन से बाहर हो गई और इस तरह से अंपायर का फैसला। ये मुकाबले में फ्री हिट और ये खतरा टला उड़ीसा वॉरियर्स के ऊपर से। गेंद को ईशिका चौधरी ने रखा है फ्री हिट के लिए और लंबा थ्रू पास देना चाहती थी। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल जरूर बन रहा है, वन टच का खेल हो रहा है। यूवी जॉनसन का अभी तक स्टिक का कमाल देखने को नहीं मिला इस फाइनल मैच में, लेकिन ये दूसरा क्वार्टर भी समाप्त होने में 2.5 मिनट का समय रह गया है। गेंद को संभाल लिया है जर्सी नंबर 10 में जेमिना मारिया ने, डी के अंदर दाखिल हो गई थी सुरमा हॉकी क्लब की, लेकिन गेंद को क्लियर कर दिया डिफेंडर दीप ग्रेसेक्का ने। गेंद साइड लाइन से बाहर और ये हिट इन मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। बैक पास दिया गया हिना बानो के लिए, लंबा थ्रू पास 23 गज की रेखा को पार किया, डी के अंदर दाखिल हो गई शूटिंग सर्किल के अंदर और इस तरह से जिस तरह से पैरों में टकराई उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी के और ये पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ। ये दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर, ये दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर दूसरे क्वार्टर का। अभी भी सुरमा हॉकी क्लब उड़ीसा वॉरियर्स से 0 के मुकाबले 1 गोल से पीछे चल रही है। पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग कर सकती है इसका अंदाजा पुशिंग के साथ साथ ड्रैग करने वाले खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। सलीमा टेटी की जगह अब आ गई है जेमिना मारिया पुश करने के लिए और उन्होंने पुश किया, गेंद को रोका गया और हिट किया गया और इस तरह से बेहतरीन गोल किया गया है, बेहतरीन गोल। और इस दूसरे पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए सुरमा हॉकी क्लब बराबरी पर आ गई है दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने के 2 मिनट पहले। अब मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर है। भारत के हॉकी इतिहास में पहली बार महिलाओं का HIL हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई। HIL वोमेन्स में 4 फ्रेंचाइजी टीमें सुरमा हॉकी क्लब, उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और दिल्ली SG पाइपर्स की टीमों ने भाग लिया। सबसे महंगी खिलाड़ी यूवी जॉनसन थी जिन्हें 29 लाख जिनका सेल प्राइस था। उसके बाद उदिता दुहान थी जिन्होंने को 28 लाख जिनका बेस प्राइस था, 28 लाख सेल प्राइस था। HIL के लीग में कुल 12 मैच खेले गए। व्यक्तिगत स्कोर में नीदरलैंड की उड़ीसा वॉरियर की FB जॉनसन रही जिन्होंने 5 गोल किया, लेकिन वहीं सुरमा हॉकी क्लब की चार्लोट एंगवर्ट ने भी हैट्रिक सहित 5 गोल किए। व्यक्तिगत स्कोर के अलावा 12 मैचों में कुल गोल स्कोर 38 का रहा, जिसमें फील्ड गोल 25 और पेनल्टी कॉर्नर के जरिए 10 गोल, वहीं पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए 3 गोल किया गया। यह था हॉकी इंडिया लीग महिलाओं का जो खेला जा रहा है, जिसका फाइनल मैच आज मोरांग गोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में पहले हाफ तक दोनों ही टीमें यानी उड़ीसा वॉरियर्स और सुरमा हॉकी क्लब 1-1 गोल से बराबर चल रही है। मध्यांतर के बाद खेल शुरू हो चुका है और इस बीच में बेहतरीन तालमेल के साथ JSW सुरमा हॉकी क्लब ने हमला बनाया उड़ीसा वॉरियर्स के ऊपर और इस तरह से उसको तीसरे हाफ में पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला है। इस तरह से ये तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए और उन्होंने बिल्कुल डॉज देकर खेलना चाहा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर को जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। अभी भी कसमकस होता हुआ शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन किसी तरह का कोई खतरा नहीं। अंपायर का इशारा और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। एक बेहतरीन मौका था सुरमा हॉकी क्लब को बढ़त बनाने के लिए और गेंद को संभाला है ईशिका चौधरी ने, लंबा थ्रू पास दिया लेफ्ट आउट की पोजीशन पर जर्सी नंबर 5 में सोनिका को। सोनिका ने गेंद को अपने कब्जे में किया, लंबा थ्रू पास बैक पास देना चाहती थी, लेकिन गेंद अभी भी उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी के पास। लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर गेंद को इंटरसेप्ट कर लिया है
वहां पर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी जिन्होंने गेंद को कब्जे में किया और ये साइड लाइन का हिटिंग मिला हुआ है। सफेद रंग की जर्सी में खेलती हुई जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब की टीम बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई, जबकि उड़ीसा वॉरियर्स की टीम ऑरेंज रंग के कलर में दाहिने से बाएं की तरफ खेल रही है। तीसरे क्वार्टर का मैच चल रहा है। लगभग 7 मिनट का खेल हो चुका है। अभी भी मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर चल रहा है। तीसरे क्वार्टर का खेल चलता हुआ और हमला बनता हुआ सुरमा हॉकी क्लब का, लेकिन कसमकस होता हुआ गेंद को संभाल लिया है उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी ने। इतुजा ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया लेफ्ट आउट की पोजीशन में कप्तान नेहा गोयल के लिए, लेकिन ठीक ढंग से उनके स्टिक पर गेंद आई नहीं और साइड लाइन से बाहर और हिटिंग मिला हुआ है। अभी भी गेंद उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी के पास नारंगी रंग की जर्सी में दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई, जबकि सफेद रंग की जर्सी में उस जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब बाएं से दाएं की तरफ खेलती। हमला बनता हुआ दाहिने चोर से, लेकिन गेंद को 99 रंग की जर्सी 99 रंग पर अजमीना कुजू ने गेंद को संभाल लिया है, जर्सी नंबर 99 ने, और इस तरह से वापस गेंद दे दिया है फिर अपने साथी खिलाड़ी वैष्णवी फाल्के को। डीप डिफेंडर वैष्णवी फाल्के बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन, ओवरहेड किया है उन्होंने पास बिल्कुल मध्य रेखा को पार करते हुए 23 गज की रेखा के करीब में, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और इस तरह से हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। अभी भी मुकाबला तीसरे क्वार्टर तक 1-1 गोल से बराबर चल रहा है। दूसरे क्वार्टर में पहला गोल उड़ीसा वॉरियर्स की तरफ से विसुजा पिसल ने किया था, जबकि दूसरे ही क्वार्टर में सुरमा हॉकी क्लब की ओर से बराबरी का गोल पेनी सिक्किम ने किया था। इस तरह से मुकाबला अभी भी 1-1 गोल से बराबर चल रहा है। गेंद उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी के पास हमला बनाने की कोशिश करती हुई 23 गज की रेखा को पार किया, लंबा थ्रू पास दिया था, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट कर लिया है उनके साथी खिलाड़ी ज्योति ने गेंद को लिया, लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर दिया था, लेकिन कसमकस होता हुआ जिस तरह से उनको रोका गया, उनके खिलाफ किले जो अंपायर हैं उन्होंने उनको फाउल दिया है। ज्योति ने गेंद को संभाला, बैक पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। सुरमा हॉकी क्लब का हमला बनता हुआ, गेंद अभी भी सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी के पास, ज्योति ने वापस किया है डीप डिफेंडर के पास, लंबा थ्रू पास बाएं छोर पर 23 गज की रेखा के करीब में, मध्य रेखा के करीब में होती हुई गेंद बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्किल का प्रदर्शन करती, कसमकस होता हुआ, लेकिन गेंद साइड लाइन बैक लाइन से बाहर चली गई और इस तरह से ये फ्री हिट मिला हुआ है। बेहतरीन स्टिक वर्क पर डी के अंदर दाखिल होना चाहती, लेकिन कसमकस होता हुआ 3 खिलाड़ी उनको घेरे हुई हैं और ये बैक लाइन से बाहर छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई सुरमा हॉकी क्लब सफेद रंग की जर्सी में दाहिने चोर से हमला बनता हुआ डी के अंदर दाखिल होते हुए खतरा हो सकता था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर की जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया और इस तरह से ये फ्री हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। सलीमा टेटे का जो टीम की कप्तान है, बेहतरीन हमला था डी के अंदर, लेकिन गेंद ठीक ढंग से उनके स्टिक पर नहीं आई और इस तरह से गेंद अभी भी उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ी के पास है। दाहिने चोर से हमला करने की कोशिश कर लेती, साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिटिंग मिला हुआ है। उन्होंने बैक पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी वैष्णवी फाल्के को, गेंद को संभाला, शानदार शूट लिया है, लेकिन गेंद की गति तेज थी, गेंद बैक लाइन से होती हुई बाहर चली गई और इस तरह से खतरा टला और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। और ये तीसरा क्वार्टर भी बिना किसी फैसले के समाप्त हो चुका है। देखना है चौथे क्वार्टर में दोनों ही टीमों के बीच में मुकाबला कैसा रहता है। और अभी भी दोनों ही टीमें जेएस सुरमा हॉकी क्लब 1 उड़ीसा वॉरियर्स 1 बराबरी पर चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ लगभग 6 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। दोनों ही टीमें सुरमा हॉकी क्लब और उड़ीसा वॉरियर्स 1-1 गोल से बराबर चल रही हैं। ये चौथा क्वार्टर ही निर्णायक होगा और गेंद को संभाला है उड़ीसा वॉरियर्स के दीप ग्रेसिक्का ने, लंबा थ्रू पास दिया, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई उड़ीसा वॉरियर्स की टीम। उतार चढ़ाव के मध्य काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला सुरमा हॉकी क्लब और उड़ीसा वॉरियर्स के बीच चल रहा है। इसका चौधरी ने लंबा थ्रू ओवरहेड पास दिया है, बिल्कुल 23 गज की रेखा के पास गेंद को संभाल लिया जर्सी नंबर 7 में टीम की कप्तान नेहा गोयल ने। हमला बनता हुआ मिडफील्ड से छोटे छोटे पासों के जरिए वहां पर छोटे से छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन गेंद अभी भी उड़ीसा वॉरियर्स के पास जिस तरह से हिट लिया गया गेंद
उनसे स्टिक से लगती हुई बाहर गई और ये उड़ीसा वॉरियर्स के लिए कॉर्नर मिला था। और इस तरह से ये पेनल्टी कॉर्नर, इस पर अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दिया है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। अभी देखना है कि इस निर्णायक क्षण में जो टॉप ड्रैग फ्लिकर हैं वर्ल्ड की, यूबी जॉनसन, जिन्होंने 5 गोल किया है, उनका ये पेनल्टी कॉर्नर कहां तक सफल साबित होता है। और ये मुकाबला फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। उड़ीसा वॉरियर्स को चौथे क्वार्टर में ये पेनल्टी कॉर्नर मिला है। देखना है इसका कहां तक उपयोग कर सकती है। इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी पहुंच गए, गेंद को रोका गया और बेहतरीन शूट लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद ऊपर उड़ती हुई निकल गई और ये फाउल दिया गया। अच्छा प्रयास था उड़ीसा वॉरियर्स का। जिस तरह से हिट लिया गया था नेहा गोयल के द्वारा और स्टिक को रोका गया, उसके बावजूद भी ये फाउल ही करार दिया गया। गेंद अभी भी उड़ीसा वॉरियर्स के पास। लंबा थ्रू पास दिया था बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन कोई खिलाड़ी उसको टच नहीं करा और इस तरह से ये कॉर्नर मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। उड़ीसा वॉरियर्स की टीम काफी दबाव बना रही है, खिलाड़ी और गेंद दोनों पर काफी दबाव बना रही है। अभी भी मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर चल रहा है और 16 गज का हिट मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। ओवरहेड पास दिया गया, मध्य रेखा के पार करता हुआ 23 गज की रेखा के करीब में बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश कर रही थी। गेंद को संभाल लिया है सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी ने, 3D का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद उनसे छूट गई और इस तरह से उनके खिलाफ ये उड़ीसा खिलाफ फाउल दिया गया। और ये क्रॉस पास दिया गया बिल्कुल डी के अंदर, लेकिन वहां पर उनकी खिलाड़ी मौजूद जरूर थी सुरमा हॉकी क्लब की, लेकिन गेंद उनकी स्टिक पर आई नहीं और ये गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और एक कॉर्नर मिला हुआ है। लंबा क्रॉस पास था लेकिन स्टिक से लगती हुई गई, इसलिए अंपायर ने इसको कॉर्नर दिया हुआ है। छोटा सा पास, बैक पास दिया गया, सुरमा हॉकी क्लब का हमला बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन थ्रू पास बैक लाइन से होती हुई बाहर चली गई। खतरा टला और 16 गज का हिट उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। सुरमा हॉकी क्लब और उड़ीसा वॉरियर्स चौथे क्वार्टर तक अभी भी 1-1 गोल से बराबर चल रही है। महिलाओं का हॉकी इंडिया लीग 2025 का ये फाइनल मैच अब अपने अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। मारंग गोंग के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम रांची झारखंड में HIL की टॉप 2 टीमें उड़ीसा वॉरियर्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला चल रहा है। दोनों ही टीमें चौथे क्वार्टर के लगभग समाप्त होने में 5 मिनट का समय रह गया है, अभी भी अपने जीत की पूरी कोशिश करती हुई और इस तरह से दाहिने छोर से हमला बनाने की शर्मिला ने प्रयास किया और गेंद जिस तरह से डिफेंडर के पैर से टकराई और इनके खिलाफ एक फाउल दिया गया। गेंद अभी भी वॉरियर्स के खिलाड़ियों के पास, उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने गेंद को लिया, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर गई और ये हिट मिला हुआ है उड़ीसा वॉरियर्स के लिए। चौथा क्वार्टर समाप्त होने में लगभग 4.5 मिनट का समय रह गया। अभी भी दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर चल रही हैं और ये एक मूव बना बेहतरीन डी के अंदर दाखिल होते हुए उड़ीसा वॉरियर्स की टीम ने बेहतरीन शूट लिया, गोलकीपर को डिफीट किया जर्सी नंबर 45 के खिलाड़ी ने और इस तरह से बेहतरीन गोल करके मुकाबले में 1 के मुकाबले में 2 गोल से आगे हो गई है। गोलकीपर के पैरों के बीच से गेंद निकली और गोल पोस्ट के पटरे से जाकर टकराई और इस तरह से उड़ीसा वॉरियर की टीम 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे हो गई है अंतिम क्षणों में, जबकि चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 4.5 मिनट का समय लगभग समाप्त होने को है और इस तरह से वॉरियर्स यानी उड़ीसा वॉरियर्स की टीम JSW सुरमा हॉकी क्लब से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। और ये उड़ीसा वॉरियर्स को जिस तरह से शूटिंग सर्किल के अंदर डिफेंडर ने
हॉकी से टैकल किया, उनके खिलाफ ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया है अंपायर ने। और ये दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर उड़ीसा वॉरियर्स को, तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर है उड़ीसा वॉरियर्स को सुरमा हॉकी क्लब के खिलाफ। गेंद शूटिंग सर्किल पर एक सेट तैयार है और गेंद को पुश किया गया, गेंद को लिया और जिस ढंग से उन्होंने गेंद को मारा था गोलकीपर ने पैड करके उसको क्लियर कर दिया। अभी भी खतरा मंडराता हुआ नेहा गोयल के पास गेंद, उन्होंने स्टिपर का प्रदर्शन किया, छोटे छोटे पासों के जरिए डी के अंदर दाखिल होना चाहती थी, लेकिन गेंद अभी भी खिलाड़ी के पास सुरमा हॉकी क्लब के, लेकिन गेंद बैकलाइन से गई और अपील किया गया मोइस के द्वारा उड़ीसा वॉरियर्स की जर्सी नंबर 15 की खिलाड़ी ने कि गेंद पैरों से टकराई है और इस तरह से वीडियो रेफरल मांगा गया है। इस तरह से हॉकी इंडिया लीग का महिलाओं का फाइनल मैच अब बिल्कुल अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है, जहां उड़ीसा वॉरियर्स की टीम जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है और सुरमा हॉकी क्लब का कप्तान सलीमा टिटी के द्वारा हमला बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अंतिम क्षणों में गेंद अभी भी उनके पास है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी मिडफील्डर कप्तान जर्सी नंबर 7 में नेहा गोयल की, जिन्होंने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है। खतरा टला और इस तरह से ये फाउल दिया गया है उड़ीसा वॉरियर्स के खिलाफ सुरमा हॉकी क्लब का। सुरमा हॉकी क्लब काफी प्रयास कर रही है बराबरी पर आने के लिए अंतिम क्षणों में, लेकिन इस तरह से समय समाप्त हुआ और इतिहास में दर्ज हो गया उड़ीसा वॉरियर्स की टीम पहली हॉकी इंडिया लीग की विजेता हो गई है और ये उड़ीसा की टीम उड़ीसा में शानदार खेल का प्रदर्शन करके जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 1 के मुकाबले 2 गोल के अंतर से हराकर पहला हॉकी इंडिया लीग जो महिलाओं के लिए खेला गया भारत में उसको जीत लिया है। मैं अशोक गुप्ता कमेंटेटर अब आपको अगले वीडियो के लिए मेंस हॉकी इंडिया लीग के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि अगला वीडियो भी आप देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।